हम्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। कब आया है? नीट। 2016 में। हाँ 2016 में। इसमें ग्राफ है ना, ग्राफ का क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग रेडियस कैपिटल आर, द वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है, इज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इसको ग्राफ को चलो हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग अर्थ बनाते हैं। दिस इज अर्थ और अर्थ। ओके, अब यहाँ पर ये हमने सेंटर ले लिया, सपोज दैट सेंटर हो गया। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया, रेडियस आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखा जाए ये टोटल डिस्टेंस, दिस इज सेंटर एंड रेडियस कैपिटल आर हो गया। ओके, अब हम लोग को बात करना है यार, सरफेस है ना, और सरफेस है यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने इसे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जी ग्रेविटेशन कितना अप्लाई होता है? जी होता है। ठीक है, बट अर्थ सरफेस से अगर हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो क्या होता है? जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो चलिए ऐसे सपोज दैट हम लोग मूव किए कितना, एच हाइट के, यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया पी ले लिया पॉइंट, यहाँ पर पी ले लिया। यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होती है एट द पॉइंट पी? अगर हम लोग बात करें, हाँ यहाँ पर बात करें जी डैश की वैल्यू कितनी होती है? जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई होल स्क्वायर। इसको आर ई कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जी अपान इसका एलसीएम लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी आर ई स्क्वायर होगा, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला गया आर ई स्क्वायर। तो ये हो गया ऐसे जी डैश इक्वल टू जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तनमें जी कांस्टेंट होगा, आर ई भी तो कांस्टेंट है, जी और आर ई कांस्टेंट। बट यहाँ देखा जाए नीचे जो आर ई प्लस एच है हमारा कांस्टेंट नहीं है। क्यों? आर ई तो कांस्टेंट है, बट एच हमारा कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, जी डैश, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, 1 अपान आर ई प्लस एच को हमने लेट कर लेते हैं। लेट कुछ भी कोई वेरिएबल्स वैल्यू होगी, सपोज दैट ले लिया आर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो गया कि नहीं? मतलब कुछ भी तो डिस्टेंस तो आएगा। आर ई प्लस एच ऐड करेंगे, कुछ भी आएगा, मान लिया हाँ, तो आर है तो एक जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और आर ई कांस्टेंट था, और ये भी जी कांस्टेंट, पूरा हमने प्रोपोर्शनल में ले लिया। तो ये हमारा कंडीशन आ गया, जी डैश एट द पॉइंट पी मैट मीन्स जी डैश एट एल्टीट्यूड। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है ना। अब आते हैं हम सिमिलर ही वर्क करते हैं, यहाँ पर डेप्थ में करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने एच डेप्थ हम गए, यहाँ पे कोई पॉइंट पी डैश ले लिया, यहाँ भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी डैश हो जाएगी। तो जी डैश की वैल्यू कितनी होती? चलो करते हैं, जी डबल डैश मान लेते हैं। जी डैश करते अलग अलग ना दिख रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी डैश करते हैं क्योंकि यही हम लोग करते आ रहे हैं। तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाती? जी इन ब्रेकेट 1 माइनस एच अपान आर ई, यही होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा जी हो गया आर ई माइनस एच अपान आर ई। ठीक, अब इसमें देखा जाए जी कांस्टेंट है हमारा, और नीचे वाला आर भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट आर ई माइनस एच चेंज हो सकता है, क्योंकि आर ई तो कांस्टेंट, बट एच हमारा वेरिएबल्स होगी। हाँ, तो जब ये चेंज होगा तो पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये एक तरीके से वेरिएबल्स हो गया। तो ऐसे कह सकते हैं जी डैश प्रोपोर्शनल टू, इसको हमने आर ई माइनस एच को स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या आ गया हमारा? यहाँ पर डेप्थ पे जो कंडीशन आया है, जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पर आ गया जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। तो ऐसा अगर होता है जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वाई इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना, इसे वाई इक्वल टू एम एक्स होता है। तो अगर हमने एम को कांस्टेंट ले लेंगे तो वाई प्रोपोर्शनल एक्स, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले कैसे करेंगे? यहाँ पर ऐसे एक लाइन हमने ड्रा किया, ओके, फिर ऐसे कर दिया, ये डिस्टेंस हमने आर ले लिया, जो वेरिएबल्स वैल्यू है ना हमारे सारे के लिए यार हो गया। ठीक है, अब ऐसे लेते हैं, ऐसे एक लाइन यहाँ ड्रा करते और यहाँ से एक लाइन। इसका सेंस ये हो गया यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है,
सरफेस है। हाँ, ये पॉइंट सरफेस हो गया ना, और सरफेस है तो इस पॉइंट पे हमारी जो जी की वैल्यू कितनी होगी? 10 हुई। हाँ 10 होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होती है, ठीक है। बट अब जैसे हम इसके अंदर ऐसे जा रहे हैं, देखो ऐसे अंदर जा रहे थे, जी की वैल्यू हमारी क्या कम होगी? होती डिक्रीज जाएगी। होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कैसे डिक्रीज होगी? उसका कंडीशन होना चाहिए। डिक्रीज होने की भी कई कंडीशंस होते हैं ना। देखो नीचे जा रहे हैं, जी की वैल्यू डिक्रीज हो, तो उसका डिक्रीज होने की जो कंडीशन है ए है, वो निकाल जी। लिया हम लोग को, हाँ पता हम लोगों चल ने गया। फाइंड कर लिया जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर। आर तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन का। तो इसका सेंस ये होगा, इस पॉइंट से लेके, और ये ओरिजिन हो गया, यहाँ जीरो हो जाएगा जी की वैल्यू। स्ट्रेट तो लाइन है। यहाँ से लेके और हमारा ये ओरिजिन है, यहाँ पे ले लेते हो चलो। तो यहाँ और इनके बीच में ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन होगा। होगा। तो ये ऐसे होगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मीन्स यहाँ पे जो कंडीशंस होगा, ठीक है, ये हो जाएगा जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर। आर ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट हमने ड्रा किया यहाँ पर, इस लाइन पर जी डैश एंड जी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे इक्वल होंगे ना। इसमें दोनों इक्वल होंगे। अब हमें ड्रा करना है, ठीक है, अर्थ सरफेस से अल्टीट्यूड पर पी पॉइंट तक ये वाला लाइन ड्रा करना। अब यहाँ भी देखो, ऊपर जाने की जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट कैसे डिक्रीज होती है? ये वाला कंडीशन हमारा है जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 1/r² जो हो जाता है हमारा पैराबोलिक हो जाती है। ठीक है, पैराबोलिक ऐसे हो जाता है, इसे ग्राफ तक ये ऐसे करके, यूं करके ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंडीशंस यहाँ से लेके पी पॉइंट। तो ये हो गया जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो ये होगा हमारा ग्राफ। चलो ग्राफ हम लोग मैच कराते हैं। ये कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है इसमें? फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड देखो है, ये स्ट्रेट से हमारा ये स्ट्रेट लाइन हो गया, डिक्रीज हो रहा है। ये भी हमारा देखो डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज, बट ये हमारा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और यहाँ देखो ये भी डिक्रीज, बट ये वाला हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना ओरिजिन तक ले। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। कह रहा था डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई ऑफ अर्थ विथ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। इनमें से कौन सा ग्राफ हमारा करेक्ट है? किसका? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। 2014 में आया, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी E इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन r²। ठीक, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेते हैं। स्मॉल आर कैपिटल ई, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इसका होता है, ये हमारा पहले स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, फिर ये हो जाता है डिक्रीजिंग। उल्टा इसलिए क्योंकि सर उल्टा माइनस में है, तो यहाँ पर यहाँ निगेटिव है, तो इसलिए हम जो एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस, इसके नीचे ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, ए की वैल्यू निगेटिव है ना, ए की वैल्यू निगेटिव, इसलिए नीचे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। कब आया? 2012। ठीक है, आ स्फेरिकल प्लेनेट हैज अ मास mp एंड डायमीटर dp। A particle of mass small m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equal to। ये ऑप्शन से अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले एक हमने इसे अर्थ बना दिया रफली। वी हैव अर्थ। ठीक है, गिवन डायमीटर इज द dp। सेंटर हो गया, सेंटर ले लिया, तो इसका डायमीटर हमने ले लिया dp। ठीक है, डायमीटर होता है ना टोटल डिस्टेंस। अब इसका रेडियस क्या होगा? तन में रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस हमारा dp/2। ठीक है, अब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, कोई मास होगा, हमने अर्थ सरफेस पे इसे प्लेस कर दिया। इसका मास कितना है? स्मॉल एम। ओके, स्मॉल एम है, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा ना। तो या अर्थ जो है ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती? एफ इक्वल टू फार्मूला जी एम ई एम अपॉन r²। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें सारे वैल्यू पुटअप करते हैं। एफ इक्वल टू
जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यमी इज द मास ऑफ अर्थ, बट यहाँ गिवन है क्वेश्चन में एमपी मास ऑफ प्लेनेट, तो यहाँ पर हमने एमपी इसे रख दिया, और स्मॉल एम एचडी ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। रेडियस ऑफ डीपी बाई 2 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो होगा जी एमपी बाई एमपी एम डिवाइडेड बाई डीपी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा। नाउ एफ इक्वल टू 4 टाइम्स जी एमपी एम अपॉन डीपी स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है, जिसे बॉडी इस पे है तो इस पे एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा होगा ना। ठीक है, मान लीजिए किसी हाइट्स पे अगर इसको हम लोग थ्रो करें, गिरेगा इस पे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। सपोज दैट एक्सेलरेशन कितना अप्लाई हो रहा है, ए इस पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा नीचे आएगा तो कितना अप्लाई होगा, ए एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक, तो नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या हम जी भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इक्वल टू एफ अपान एम होता है कि नहीं। हाँ, ठीक है, एफ की वैल्यू कितना हम लोगों ने फाइंड किया, 4 जी एम पी एम डिवाइडेड बाई डीपी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एम कैंसिल आउट हो गया, एक वैल्यू हो गई 4 जी एम पी अपॉन डीपी स्क्वायर। ऑप्शन को मैच कर रहा, ऑप्शन जी एम पी, ठीक है, 4 जी एम पी अपॉन डीपी स्क्वायर। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ये कब आया है, 2005 में। इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैविंग द सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ, बट इट इज 3 times बिगर देन द अर्थ इन साइज, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्मॉल जी and that of the surface of the new planet is g dash, then relation between g dash and g, ये हमको फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। 26 अब हमने ले लिया, सपोज दैट ये हमने दिस इज अर्थ और एक हमारा न्यू प्लेनेट एक ले लेते हैं, ये कह रहा ना न्यू प्लेनेट। ओके, अब इसका रेडियस हमने क्या ले लिया, अर्थ का, सपोज दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। ठीक है, आर हो गया, ओनली फॉर आर लेते हैं, और इसका हो जाएगा 3r, गिवन है ना, इसका रेडियस 3r हो गया। अर्थ का डेंसिटी हमने डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, और इसका भी डेंसिटी रो, क्योंकि डेंसिटी दोनों का सेम है, बट इसमें जी की वैल्यू अगर हमने जी लिया ग्रेविटेशन, ठीक, ग्रेविटी कितना जी लिया, इसमें क्या हो जाएगा, जी डैश ले लिए, तो यही निकालना ना रिलेशन बिटवीन जी डैश एंड जी में, यही फाइंड करना। ठीक, अब तक में आप यहाँ देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्या होता है, जी इक्वल टू जी एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ ओनली फॉर एम लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, तो ये हो गया स्मॉल जी एंड कैपिटल जी रिलेशन, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा कि नहीं समझ में। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये मास है ना, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, होता है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग कर सकते हैं G इक्वल टू कैपिटल जी, मास की वैल्यू कितनी होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा इसका 4/3 पाई आर क्यू इनटू डेंसिटी इज द रो ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्यू कैंसिल हो गया। ओके, नाउ G इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो, इतना हो गया कि नहीं। अब इसमें देखा जाए 4 कांस्टेंट, 4/3 सॉरी जी कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट एंड रो कांस्टेंट, बट हमारा आर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यार यहाँ देखो आर है, इसमें 3 आ गया, बाकी सब ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नाउ जी प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे कर लिया। तो इसको हमने लेटेस्ट ऐसे कर लिया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कर लिया, ऐसे कर लिया। सिमिलर अगर हम लोग यहाँ पे वही ऐसे वर्क करेंगे तो सिमिलर क्या हो जाएगा, ऐसे करते हैं सिमिलर जैसे यहाँ पे जी प्रोपोर्शनल आर है तो यहाँ पे हो जाएगा जी डैश प्रोपोर्शनल आर के प्लेस पे इतना हो जाएगा 3r हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमने सेकंड ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट करते हैं,
तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट फर्स्ट ना, तो ये हो जाएगा जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 3r अपॉन आर। आर कैंसिल आउट, जी को इस तरफ ले आते तो जी डैश इक्वल टू इक्वल टू 3 टाइम्स जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन मैच कर रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं, 2014 में आया है। द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू द दैट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ द प्लेनेट वुड बी। जो पहला वाला 26 क्वेश्चन का सिमिलर वैसे ही है, सिर्फ इसमें डेंसिटी हमारा ट्वाइस कर दिया है। ठीक है, उसमें रेडियस ट्वाइस था आई थिंक ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 27 क्वेश्चन, ये हमारा दिस इज अर्थ, और ये सेकंड क्या हो जाएगा, न्यू प्लेनेट, न्यू प्लेनेट। ओके, अब क्या क्या वैल्यू गिवन हुआ इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें है रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, ठीक है, और इसका पूछा है रेडियस ऑफ प्लेनेट हो जाएगा ना, तो इसको ले लेते हैं आर पी, इसी वैल्यू पूछा हुआ, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसका डेंसिटी अगर रो होगा तो इसका भी डेंसिटी हमारा 2 रो गिवन है। अच्छा, इसमें अगर हमारा जी कितना होगा, जी है, तो इसमें इन्होंने दे दिया जी है, मतलब दोनों पे ग्रेविटी कितना है, इक्वल है, सेम है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर इस प्लेनेट की हम ग्रेविटी फाइंड करें जी, तो क्या होगा, कैपिटल जी, इसका मास हम ले लेते हैं एम ई, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। सिमिलर यहाँ भी वर्क करते हैं ऐसे, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम पी मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेडियस, हाँ, आर पी स्क्वायर। ओके, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, मीन्स दोनों जो अर्थ है एंड न्यू प्लेनेट है, दोनों पर हमारा ग्रेविटी सेम जी अप्लाई हो रहा है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम पी डिवाइडेड बाई आर पी स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल जी कैंसिल आउट हो गया ना। अब हमारा, अब देखो यहाँ एम ई बचा ना, और मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये किसका है, अर्थ का, ठीक है, अर्थ की चलो हम लोग मास फाइंड करते हैं। तो अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी इज द रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते, मास ऑफ प्लेनेट इसका फाइंड करते, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर पी क्यूब इंटू डेंसिटी इज द 2 डिवाइडेड बाई रेडियस इज आर पी स्क्वायर। तो देखो आर पी स्क्वायर से आर पी क्यूब में 2, हाँ, कट जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर से आर क्यूब, हाँ, यहाँ एक आर बचेगा, रो से रो कट गया, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया। तो इस तरफ हमारा क्या बचेगा, यहाँ ओनली फॉर आर बचेगा, और इस तरफ बचेगा हमारा आरपी, 2 आरपी, यहाँ 2 बचेगा, और आरपी, तो 2 टाइम्स आरपी। हमको क्या चाहिए, आरपी को वैल्यू फाइंड करना है। तो नाउ आरपी इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लेनेट इज द आर बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा, सी डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं, ये 2003 में आया। The acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on the planet B. A man jumps to a height of 2 meters on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो करते क्वेश्चन नंबर 28। अब ये हमने लिया प्लेनेट ए, दिस इज प्लेनेट ए, प्लेनेट ए, एंड ये हो गया हमारा प्लेनेट बी, हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करा, कोई ऑब्जेक्ट मैंने हमने ऐसे ही मास लिया, सपोज दैट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसको हमने थ्रो किया कहाँ, एच हाइट, सपोज दैट, सॉरी H1 हाइट ले लिया, H1 हाइट ये जंप किया, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन होगा, जंप किया होगा H1 हाइट, तो कितना जंप किया था, 2 मीटर तक गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया, सपोज दैट इसका मास हमने हम ले लिया। अब यही कह रहा कि जो हमारा सेकंड प्लेनेट है, यहाँ पर
कितना वो जम करेगा। H2 ठीक पूछा है, है। तो यहाँ हमने सपोज दैट ले लिया, इसकी वैल्यू H2 ले लिया। ठीक है, find H2 हमको करना। फाइंड करना है। ओके, मास का इसमें आई थिंक रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहले उसमें 1D मोशन में क्या होता है, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही होता है। इनिशियल में क्या होगा, u जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जीरो कर देते, तो v स्क्वायर इजकल टू 2gh, ये हो गया। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इजकल टू v स्क्वायर अपॉन 2g, हो गया कि नहीं। ठीक है, नहीं हुआ। अब इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करते हैं और यही सेम टू सेम यहाँ पे करते हैं। तो कैसे करेंगे, चलो तो यहाँ पे करेंगे h1 इजकल टू v स्क्वायर अपॉन, ठीक, अच्छा कुछ वैल्यू गिवन है यहाँ पर, अगर g है, ग्रेविटी कितनी है यहाँ पे g है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9g। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ g होगा तो यहाँ 9g होगा। तो चलो करते v स्क्वायर अपॉन 2g, 2 तो करेंगे बट यहाँ g के प्लेस पे 9g हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आते हैं, इसको इक्वेशन ले लेते हैं, हमने फर्स्ट ले लिया। यहाँ पे आते सिमिलर वर्क करते हैं, h2 इजकल टू v स्क्वायर अपॉन कितना होता है 2g होगा, तो यहाँ 2g होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इक्वेशन में सेकंड ले लिया। अब क्या करना है हमको, h2 वैल्यू फाइंड करना, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब करते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक, तो हो जाएगा h2 अपॉन h1 इजकल टू v स्क्वायर अपॉन 2g एंड देन v स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 18g हो जाएगा ना। ठीक है, v स्क्वायर कैंसिल आउट, 18g डिवाइडेड बाय 2g, g कैंसिल आउट, 2 9 18, ये टोटल कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ से h2 वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ h1। ठीक है, h1 की वैल्यू पता है, हाँ h1 की वैल्यू कितना है 2 है ना, 2 मीटर है ना, तो 9 इंटू 2 इजकल टू 18 मीटर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी पार्ट। ठीक है, 29 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2001 में आया ना, assuming अर्थ टू बी a sphere of uniform density, what is the value of g in a mine 100 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। इसका मतलब ये कह रहे हैं जो हम लोग डेप्थ पे जाना है ना, डेप्थ पे जाके वहां पे हमको फाइंड करनी, किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन ये अच्छा लग रहा। 29 क्वेश्चन सॉल्व करते। सबसे पहले एक रफली हमें रफली ऐसे फिगर बना लो, जिससे सारे जो फार्मूले होते हैं माइंड में मूव करने लगते, घूमने लगते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, बट हम कहाँ पे हैं, डेप्थ में। हाँ, अभी हमारे सरफेस पे यहाँ होंगे, बट यहाँ के तो हमको फाइंड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जी होगी, बट हमें डेप्थ पे जाना। सपोज डेप्थ कितना गया, हमने h गया डेप्थ, इस पॉइंट पे पहुंच गया, और इस पॉइंट पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जी डैश होती है इस पॉइंट पर। ठीक है, और जी डैश, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी टाइम्स 1 माइनस एच अपॉन आर, ये हो जाता है। और वैल्यू क्या क्या गिवन है, चलिए बात करते हैं। एच इजकल टू 100 किलोमीटर ना, एच इजकल टू 100 किलोमीटर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ओके, अब देखो, अब इस किलोमीटर को मीटर में क्यों नहीं चेंज करा, अभी हम लोग बात करते क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं ना, अभी देखो यहाँ पे करते हैं। चलिए सारे वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं। जी डैश इजकल टू जी, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 होता है ना। अच्छा, यहाँ देखो 1 माइनस एच की वैल्यू कितना है 100, यहाँ देखो किलोमीटर रख दो, अभी देखो एंड 6400 किलोमीटर। किलोमीटर कैंसिल आउट, देखो यूनिट कैंसिल आउट हो गया। अगर आप चेंज भी कर दे तब भी कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाता है एग्जाम में अगर ऐसा करने से। 1 माइनस 00 कैंसिल, तो कितना होगा 1/64, 1/64। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 64, एलसीएम लेंगे तो कितना 63 हो जाएगा, 63/64। ये हुआ कि नहीं। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे जी डैश, ठीक है, जी डैश इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाता है इसका, ठीक है 9.65 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग सॉल्व करते हैं। 1995 में आया है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो आर रिलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, मतलब इसमें रिलेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, एंड वेयर कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड
कैपिटलाइज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। सबसे पहले एक रफली हम लोग फिर फिगर बनाते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। तो इस पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस कर दिया सरफेस पे, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, जी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तन्ना, और इसका डेंसिटी कितना ले लिया हमने, रो, ठीक है। और मास कितना होगा, कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी ना, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं, ऐसे होता है। अब हमको एम को कन्वर्ट करना है किसमें, वॉल्यूम में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो कैपिटल जी को एच रहने दीजिए, मास को कन्वर्ट करिए, मास इक्वल टू का तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज द रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट, क्या बचा आपका, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 आर इंटू पाई है ना, हाँ, पाई 4/3 पाई आर इंटू रो। यहाँ से रो की वैल्यू चलो फाइंड करते हैं। नाउ रो इक्वल टू 3 यहाँ पे चला जाएगा, 3g डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू हाँ 4, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई, ये तो होगा, हाँ। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू आर नहीं हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 3g ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए पार्ट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। 31 हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कब आया, 1994 में, ठीक है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ द मास इज 3200 किलोमीटर। द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 times mass of Mars. An object weight 200 Newton on the surface of Earth. Its weight of the on the surface of Mars will be, ठीक है। तो इसका वेट मार्स पे कितना होगा, उसको हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 सॉल्व करते हैं। 30 सबसे पहले हम लोग रफली एक फिगर बनाते हैं इसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ दिस इज अर्थ, और दूसरा क्या हो जाएगा, मार्स हो गया, हमने मार्स ले लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर एंड मास ऑफ अर्थ इज 10 times ऑफ मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून को हमने ऐसे ले लिया, एम कर लेते हैं, मास ऑफ मून, या मून नहीं मार्स है ना, तो मार्स करते हैं, मास ऑफ मास ऑफ मार्स। कितना अच्छा लैंग्वेज यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी भी रेडियस, हाँ इसकी भी रेडियस, तो ऐसा बात करते हैं, इसका है रेडियस ऑफ मास इक्वल टू 3200 किलोमीटर, ठीक है। नाउ मास ऑफ मार्स, यही फाइंड करना आई थी, मास ऑफ मार्स नहीं, ये नहीं फाइंड करना, ये तो हमने मतलब लेट कर लिया ना, ये तो लेट कर लिया, ठीक है। ये हमने लेट किया है, मास ऑफ मार्स इज एम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10 times हो जाएगा। इसमें फाइंड क्या करना है, ये करना है कि अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया इसे, ठीक है। तो इस पर वेट कितना होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो डब्ल्यू हो जाएगा 200 न्यूटन, ये गिवन है। तो डब्ल्यू समझ रहे हो ना, तो डब्ल्यू इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका मास सपोज ले लिया एम, ठीक है। एम तो कांस्टेंट होगा, एम हो गया, बट जी चेंज हो गया, तो हो जाएगा जीई, मतलब मास तो ऑब्जेक्ट होगा बट ग्रेविटी अर्थ का हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर सिमिलर वर्क करते, यहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ का पूछा है कितना वेट होगा, तो यहाँ का वेट हमने ले लिया डब्ल्यू एम, ठीक है, वेट ऑफ मास, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, अगर हम लोग सॉल्व करें तो एम जी एम ना, एम मास हो जाएगा एंड जी एम इज द ग्रेविटी ऑन द मार्स, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी ऑन द मार्स, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लोग, सबसे पहले रिलेशन फाइंड करते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल जी मीन्स जी, समझ रहे ना, ग्रेविटी एट द अर्थ, ठीक है। कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सिमिलर, जी एम इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर एम स्क्वायर, ठीक है। नहीं होगा, अब तब में आ रहा कि नहीं, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये जिसका वेट, हमको वेट किसका फाइंड करना है, मार्स वाले मास वाले, तो इसको हम ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे, मीन्स इसमें हम इससे डिवाइड करते हैं, तो WM डिवाइडेड बाई WE, ठीक है। अच्छा WM की वैल्यू कितना है, MGM, ठीक है, और WE की वैल्यू MGE, हो गया कि नहीं, M से M कट गया। अच्छा GM की वैल्यू कितना है, यहाँ भी हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है, GMM डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाई GE की वैल्यू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल G कैंसिल आउट, और तो नहीं कुछ होगा ना, तो ऐसे करते, देखो ऐसे करते, MM डिवाइडेड बाई ME हो गया, RE ऊपर चला गया, नाउ RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर ना, तो इस पे हो गया WM अपॉन WE इक्वल टू ना, तो मास ऑफ मून ये गिवन है ना, मास ये तो लेट है ना, हाँ ये तो ऐसे कर लेते हैं, MM डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ कितना है, 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मार्स, ठीक है, मास ऑफ मार्स, ठीक है, इनटू इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, RE अपॉन RM होल स्क्वायर, ऐसे कर देते, M कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया WM अपॉन WE इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू RE इज द 6400 एंड RM 3200, हाँ, तो ये दोनों किलोमीटर में है कि नहीं, किलोमीटर कैंसिल आउट, इस पूरे का होल स्क्वायर, 0000 32 जा 64, तो ये हो गया 1/10 इंटू 2 का होल स्क्वायर। नाउ WM अपॉन WE इक्वल टू 4 हो गया ना, 4/10 हो गया ना, तो इसको ऐसे करते हैं 0.4 चलो कर लेते हैं, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको WM चाहिए ना, WM इक्वल टू 0.4 टाइम्स WE एंड W इज द गिवन है कितना है, 200 न्यूटन। नाउ 0.4 इंटू 200, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना होगा, 4 2 जा 8 और 1 0 इसका पॉइंट रिमूव करने में चला जाएगा, तो एक ही जीरो बचेगा, तो 80 न्यूटन आ जाएगा। मास ऑफ क्या है, ये क्या हम लोग फाइंड किया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या पर्सन ऑन द मार्स, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है, कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन सी वाला, ठीक है।